जय हिंद जेंटलमैन। अब टुडे टॉपिक इज़ I2U2। I2U2 जैसे हमें पता है कि इंडिया, इज़राइल, यूएई एंड यूएस एक कॉपरेशन बनी है सबकी। और I2U2 इज़ द न्यू ग्रुपिंग फॉर्म्ड बाय 4 नेशंस। इट वाज गिवन द नेम इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो इसके बारे में हम पूरी नॉलेज लेंगे, क्या है इसकी बैकग्राउंड, क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे ये चारों कंट्री एक साथ कॉपरेशन कर सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे रहेंगे, क्या चैलेंजेस है I2U2 के को लेके, और what should be the way forward at the end of the topic. So continue with the topic. It is focused on expanding economic and political cooperation in the Middle East and Asia. दो कंट्रीज़ में मिडल ईस्ट की हैं, इज़राइल और यूएई, और एशिया और मिडल ईस्ट का कोऑपरेशन को बढ़ाना इसका एम है। इंक्लूडिंग कैसे? थ्रू ट्रेड, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंजेस, एनर्जी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन अदर वाइटल शेयर्ड इंटरेस्ट। जो भी ये हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं उन पे काम करके। The four-nation framework would foster support and cooperation in various domains like infrastructure, technology and maritime security. Maritime security तो बहुत important है। The first virtual summit of I2U2 will focus heavily on global food and energy crisis resulting from the conflict in Ukraine. यूक्रेन वार की वजह से जो ग्लोबल फूड और एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, सामान महंगे हो रहे हैं, उसको टैकल करना ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो फर्स्ट वर्चुअल समिट हुई थी उसमें। सो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ I2U2 ग्रुपिंग? क्या बैकग्राउंड है, मतलब ये बनी कैसे बन गई ये? सो फर्स्ट बैकग्राउंड थी अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? इज़राइल के रिलेशन जो थे अरब कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, हमें पढ़ा भी है गल्फ वॉर, 6 डे वॉर। सो बट 2020 में क्या है, इज़राइल के यूएसए से अच्छे रिलेशन है। सो यूएसए बीइंग द ब्रोकर्ड, यूएसए ने रिलेशन अच्छे करवाए इज़राइल के यूएई के साथ, बहरीन के साथ, उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है। सो इन सितंबर 2020 इज़राइल, यूएई एंड बहरीन साइंड अब्राहम अकॉर्ड ब्रोक्ड बाय द यूएस which has subsequently led to the normalization of relation between Israel and a number of Gulf countries. So I2U2 was initially formed in October 2021 following the Abraham Accord to deal with the issues concerning maritime security, infrastructure and transport. तो I2U2 तो उसी टाइम ऑलमोस्ट बन गई थी। सो और नाउ व्हाट आर द प्राइम एरियाज ऑफ कॉपरेशन? किस किस चीज़ में ये चारों कंट्रीज़ अगर एक साथ आती हैं तो हम काम कर सकते हैं? सिक्योरिटी पे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है ग्लोबल हंगर के टाइम पे, ट्रेड कनेक्टिविटी पे कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी से कैसे कर सकते हैं? दिस विल हेल्प द कंट्रीज इन एक्सप्लोरिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन among the four nations within the framework of this new grouping. India has already a robust bilateral security cooperation with Israel, the US and the UAE. तीनों के साथ हमारे बहुत अच्छे ये कॉपरेशन है इसमें सिक्योरिटी में। यूएई तो हमारा वो भी सेकंड नंबर पे है, सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएई है। तो यूएई इंडिया का तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। दूसरे नंबर टेक्नोलॉजी पे, ईच ऑफ दीज कंट्रीज इज़ ए टेक्नोलॉजिकल हब, बाय टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोमिनेंट इन ईच ऑफ दीज कंट्रीज एज वेल। इसराइल को तो स्टार्टअप नेशन ऑलरेडी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंडिया भी एक डेवलपिंग स्टार्टअप नेशन बन रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसराइल से करना। UAE also recognizes that the future of the world economy is not going to be built around just hydrocarbon, oil and gas. सिर्फ तेल बेच के ही काम नहीं किया जा सकता, UAE समझ गया है। It needs to work in the technology sector too. उस पर भी काम करना पड़ेगा, खाली तेल से काम नहीं चलेगा। कहीं किसी कंट्री ने तेल का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया तो UAE कहाँ जाएगा, है ना। In May this year, a project was commissioned in which Europe, Ethiopia, an Israeli company would manufacture robotic solar cleaning technology in India, meant for project in the UAE. ठीक है, इजरायली कंपनी जो मैन्युफैक्चर करेगी रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और जो प्रोजेक्ट है वो यूएई में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ऑलमोस्ट। इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज लेनी पड़ेगी हमें, क्या है इकोपिया। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। Joint effort by these four countries could become crucial to tackle and reduce the consequences of food security and safety. According to the 2020 report by the State of Food Security and Nutrition in the World,
अराउंड 14% ऑफ द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज़ अंडर नरिश्ड। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को नोट कर लीजिए आप। ये रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट्स काम आती हैं हमारी जब हम पीपीडीटी में स्टोरी राइटिंग करते हैं, कोई पिक्चर आ गई फील्ड के रिलेटेड, हमने स्टोरी बनाया कि हाँ भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एक बंदा था वो अपने गांव में आया, उसने देखा प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, उसने कांटेक्ट किया सरपंच से, डीएम से, वीडियो ब्लॉग से, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स मंगवाए जाएँ गाँव में। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ इट्स एफर्ट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए, उसकी प्लांटेशन हुई, प्रॉपर नॉलेज दी गई फार्मर्स को, और नेक्स्ट ईयर जो हमारा क्रॉप था वो क्लाइमेट अडाप्टिव भी बन गई, क्योंकि उसका जीन्स वो हो गया था, क्लाइमेट अडाप्टिव भी हो गई और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये अगर आप स्टोरी बनाते हो, स्टोरी के बाद नरेशन होगी, नरेशन आप करोगे, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगी। ग्रुप डिस्कशन में आपके पास पॉइंट होने चाहिए बोलने के लिए, अच्छे वैलिड पॉइंट होने चाहिए। उस टाइम पे अगर आप ये बोलते हो कि अकॉर्डिंग टू द 2020 रिपोर्ट बाय द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड, अराउंड 14% ऑफ द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज़ अंडर नरिश्ड। ठीक है, 14% पॉपुलेशन हमारी अंडर नरिश्ड है। सो द फूड सिक्योरिटी कंसर्न इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, ऐसा बोलते हो और ये बोलने पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, उनको भी लगेगा कि हाँ भाई बंदे को नॉलेज भी है, बंदा स्टडी है, मेहनती है, सब कुछ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बोलनी है। So continue with the topic. Trade and connectivity. I2U2 can revitalize and re-energize the system of trade and commerce among the four countries. ठीक है, after the US, UAE is the second largest export destination of India. I have already tell you. And which is the first? First is the China. Despite lots of disparity with China, last year we banned their apps. लोगों ने अपने टीवी तक तोड़ दिए, पता नहीं सही था या गलत था, लेकिन वीडियोस में देखा टीवी तक तोड़ दिए, बट स्टिल वी आर द फर्स्ट to buy from China. I don't know how this irony is happening. So whatever the conditions are, it's okay. Next, किस चीज़ पे काम कर सकते हैं? कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिविटी कैसे? I2U2 will boost India's project along with the UAE and Saudi Arabia to build a connectivity corridor that runs from India to the Arabian Gulf, across the Abraham Peninsula to Israel, Jordan and from there to the European Union. इंडिया का एक एम है ये, टू काउंटर द BRI and to bypass the Pakistan. ठीक है, to trade with the Europe and we need to build a path. ठीक है, कॉरिडोर। तो कॉरिडोर कैसा, जैसे ये बता दिया गया। ठीक है, if this corridor is completed then India will be able to cut the cost of moving a container significantly from Mumbai to Greece by over 40%. 40% जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि घूम फिर के नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हमें अब्राइन गल्फ़ जो है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान आप बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ के पास से कौन कौन से 3 स्टेट हैं? 3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ मलक्का, बाबल मंदब, और ये कौन सा स्टेट है ये थर्ड वाला, बाबल मंदब, और स्टेट ऑफ ये गल्फ़ ऑफ ओमान के पास कौन सा स्टेट है ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो ये 3 स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आसपास जितनी भी हलचल होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे SSB पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, now what is the significance of I2U2 for India? The West India's Asian policy. ठीक है, until now India's West Asian policy have largely insisted on keeping its bilateral relations separate from each other. ठीक है, पहले हम ऐसा ही कर रहे थे, वेस्ट का अलग रख रहे थे और हमारे एशिया के अलग रख रहे थे। Now this is the first step to bring those relations with UAE and Israel together and merge them. ठीक है, और एडवांटेज फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड से क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को? इंडिया को तो बहुत हुआ भाई। पहले इंडिया को क्या करना पड़ता था? सेपरेटली इसराइल से अलग बात कर रहे हैं, इससे UAE वगैरह से अलग बात कर रहे हैं, इनकी आपस में बनती नहीं थी। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज न्यूली इलेक्टेड ही विजिटेड टू बोथ द कंट्रीज फ़िलिस्तीन एंड इसराइल सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में गए थे। सो यू कैन इमेजिन हाउ द लेवल ऑफ डिप्लोमेसिटी that he is able to win the hearts of both the countries despite both the countries are enemy of each other. Okay, so but अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अगर वो दोनों कंट्री फ्रेंडली है तो हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, इंडिया विल गेट द एडवांटेज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड टू डीपन एंगेजमेंट विद इसराइल बिफोर रिस्किंग विद टाइज विद द UAE एंड अदर अरब स्टेट्स। नेक्स्ट, मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमें। इंडिया इज़ ए मैसिव कंज्यूमर मार्केट. It's a frontline producer of high-tech and highly sought-after goods as well as will attract investors from West Asia. Okay. I2U2 will boost India's geopolitical presence,
especially in West Asia, and India will strategically and economically establish itself as a world player। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा डायस्पोरा है और उससे जो हमें रेमिटेंस मिलता है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। देयर आर अराउंड 8 to 9 मिलियन इंडियंस इन वेस्ट एशिया, उसमें से 2.5 मिलियन इन यूएई अलोन। दे आर इंडियाज गुडविल एम्बेसडर्स। ठीक है, इतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और उससे जितना पैसा आता है वो कितना फ़ायदेमंद है इंडिया के लिए। इंडियन कम्युनिटीज़ इन वेस्ट एशिया हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपॉन द इंडियन इकोनॉमी पे कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है। फर्दर कॉपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू आउट टू यूटू विल इन्हांस इनवर्ड रेमिटेंस। जितना ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस आएगा उतना ज़्यादा इंडिया के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन इन 2017, इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम द गल्फ इनटू इंडियन वर 38 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, 38 यूएस बिलियन डॉलर हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, गल्फ़ से आ रहा है। इतने लोग गल्फ़ में काम करते हैं और वो इतना पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड। अब चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, चैलेंजेस एक तो इसराइल के लिए चैलेंजेस है। एज फार एज द क्वेस्ट ऑफ पीस एंड रेजोल्यूशन ऑफ द अरब इजरायली प्रॉब्लम इज कंसर्न, द अब्राहम अकॉर्ड्स आर थ्रू मेजर ब्रेक थ्रू। हाउएवर, बट सारी कंट्री ने थोड़ी ना अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया इसराइल के साथ, सिर्फ कुछ नहीं किया। हाउएवर द अदर स्टेट इन द रीजन आर स्टिल रिलक्टेंट to maintain friendly bilateral relation with Israel. Also at the grassroots level, the Israel-Palestine conflict is still a major area of concern. ठीक है, वो तो सॉल्व हुआ नहीं अभी तक। द इंटरनल कन्फ्लिक्ट ऑफ अरब वर्ल्ड के अंदर भी बहुत लड़ाई चल रही है। ईरान और सऊदी की, ईरान सऊदी, द शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड सऊदी इज आल्सो गोइंग ऑन, विच इज आल्सो रनिंग थ्रू इराक, सीरिया, लेबनान एंड यमन। ओके, so possible splitting of countries, the internal conflict in the Arab will possibly lead to a significant partners of India like Iran split from the former into another group। ठीक है, the developing situation might lead to the creation of two groups, दो ग्रुप बन सकते हैं। कौन से, एक चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान एंड टर्की, ये अलग ग्रुप बना सकते हैं अपने। while India, Israel, USA and UAE are likely to be on other side obviously। ठीक है, चाइना एक्सपेंडिंग रोल इन द मिडल ईस्ट, चाइना कैसे एक्सपेंड कर रहा है, ये ऑलरेडी पिछले 3-4 वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है। कैसे चाइना इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स कैसे चल रही है पैसिफिक रीजन में। ठीक है, ये सारा उसमें है। सो इंडिया मस्ट आल्सो लुक एट द प्रेजेंस ऑफ चाइना विच हैज़ बीन एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द रीजन। इजराइल्स हाफिया पोर्ट हैज़ बीन एक्सपेंडेड बाय चाइना। मोर देन $1.5 billion इन्वेस्टमेंट इन हाफिया हैज़ बीन मेड बाय चाइना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पेशली मैं ढूंढ कर लाया हूँ। ठीक है, तो इसराइल का भी हाफिया पोर्ट है वो चाइना बनाने लग गया है। तो क्या इसराइल भी चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी की साइड जा रहा है। चाइना इज आल्सो बिल्डिंग द अशदूद पोर्ट विच इज़ द ओनली पोर्ट इसराइल हैज़ इन द मेडिटेरियन सी। ठीक है, दो मेडिटेरियन सी में एक ही पोर्ट है इसराइल का और उसको भी चाइना ने बिल्ड किया है। UAE was one of the first country that got Huawei, चाइना की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, असिस्टेंस फॉर इट्स 5G प्रोजेक्ट। UAE का 5G प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी देख रही है, इसराइल के पोर्ट सब चाइना बना रहा है। ठीक है, तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो एक इशू है I2U2 के लिए। तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। द I2U2 इज़ ए विन विन proposition for all the countries concerned. India need to play a more active role as far as the cooperation with West Asia is concerned। ठीक है, इंडिया को ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर हब बनना है। उसके लिए वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया मस्ट नेविगेट दिस एरिया विच इज़ फुल ऑफ लैंड माइंस वेरी कैशुअसली बिकॉज द फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, वो क्या क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो वेस्ट एशिया से पूरी हो रही है। फूड सिक्योरिटी, वर्कर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वहाँ से ट्रेड क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में। एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी लाइज इन दिस रीजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी हम अपने पोर्ट बना पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, री एश्योरिंग द अदर्स, जैसे हमने ईरान में पोर्ट था, सबार पोर्ट बना रहे थे बट कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद रेलवे लाइन बना रहे थे सीधा अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है, ये सब चीज़ें। Reassuring other partners in West Asia, two countries especially need to be reassured that this new arrangement is not aimed at them। हाँ, ईरान का क्या है ना,
ईरान कुछ भी हलचल होती है ईरान सोचता है उसके खिलाफ है, बिकॉज ईरान बीइंग ए शिया मेजोरिटी कंट्री सराउंडेड बाय द सुन्नी कंट्रीज, उसको थोड़ा डर लगा रहता है कि वो एक थोड़ा सा आइसोलेटेड कंट्री है, यूएसए के उस पर सेंक्शन है, ठीक है। बचा कौन उसके लिए, उसके लिए बचा चाइना, ठीक है। अल्टीमेटली वो चाइना के पास जाता है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको ये उसकी एंटी है, उसको इसके साथ चलना चाहिए यहाँ, और इंडिया को एक मेजर रोल प्ले करना चाहिए ईरान के साथ। फॉर इंडिया ईरान इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू द present context of Afghanistan. India must deal with the challenges both diplomatically and strategically in this region. Okay, Egypt has a friendly relation with all the 4 countries in this alliance, but it must be reassured that it will not be impacted economically and politically. ठीक है, तो बहुत अच्छा है I2U2, चैलेंजेस है उनको टैकल कर सकते हैं हम। इंडिया स्पेशली अगर एक एक्टिव रोल प्ले करे तो टैकल कर सकते हैं, और ये एनर्जी सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में और इकोनॉमी के मामले में बहुत आगे लेके जा सकता है चारों कंट्री को, अगर ये म्यूचुअल कोऑपरेशन करती है तो। देयर आर चैलेंजेस इन डीलिंग विद द complications of the West Asia region, but balancing the rival countries diplomatically and strategically in order to maintain friendly relation with each other can be done through mutual cooperation among the 4 countries. So this was the topic, a very important topic with very important facts, and these facts must be known, and if you speak these facts during the group discussion, okay, and if you also mention these facts in your interview, if you have interest in the geopolitics, and obviously they will ask you the question from reviving Indian economy and current general awareness, and if you know these things, it will have a very good impact on the assessors. Okay, thank you, and try to write the summary of the topic on your notebook.